मुकाबला न्यूज 24 डिजिटल माध्यमातील एक विश्वसनीय नाव। मुकाबला न्यूज 24च्या बातम्या आणि जाहिराती पाहण्यासाठी सबस्क्राइब, लाईक आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। पुसद येथे केंद्र शासनाच्या वक्फ संशोधन बिलाचा निषेध करून ईद साजरी। पुसद तालुक्यात दिनांक 31 मार्च 2025 रोजी सकाळी अंदाजे 8:30 वाजता ईद उल फित्र उत्साहात साजरी करण्यात आली आहे। दरम्यान केंद्र शासनाच्या वक्फ संशोधन बिल विरोधात स्टुडंट इस्लामिक ऑर्गनायझेशन पुसद आणि समस्त मुस्लिम बांधव यांच्या वतीने काळे फलक दाखवून आणि हातात काळी पट्टी बांधून निषेध नोंदवण्यात आला। वक्फची मिळकत ही व्यक्तिक असून मुस्लिम समाज कायमस्वरूपी धर्मदान करीत असतात। जेव्हा कोणत्याही मिळकतीला वक्फ केले असल्यास धर्मासाठी त्या मिळकतीचा समावेश होतो, त्यामुळे त्याला कोणीही खरेदी विक्री करू शकत नाही। धर्मकार्य व्यतिरिक्त कोणत्याही उद्देशाकरिता उपयोग करता येत नाही। सध्याच्या वक्फ संशोधन बिलामध्ये 40 पेक्षा जास्त परिवर्तन करण्यात आले असून ज्या कारणाने शासकीय हस्तक्षेपाच्या माध्यमातून वक्फच्या संपत्तीवर ताबा होण्याचा धोका आहे। सध्या वक्फ बोर्डाकरिता सदस्य आणि त्याचे जबाबदार मुस्लिम समाज असणे आवश्यक आहे, परंतु वक्फ संशोधन बिलाप्रमाणे इतरांनाही वक्फ बोर्डाच्या सदस्याकरिता परवानगी देण्यात येत आहे आणि तसेच इतर धर्माच्या धार्मिक आणि धर्मदाय ट्रस्टच्या प्रकरणात त्याचा जबाबदार त्याच धर्माचा असणे आवश्यक आहे। असे अनेक प्रश्न छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे ईदगाह परिसरात मुस्लिम समाज आणि इतर समाज बांधव यांनी सुद्धा उपस्थित राहून निषेध नोंदवून शासनाकडे मांडण्यात आले आणि वक्फ बिल संशोधन रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे। यावेळी ईद उल फित्र निमित्त मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधवांनी नमाज अदा केली। सदर ठिकाणी पोलीस प्रशासनाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्यासह पुसद पोलीस प्रशासनाकडून कडक बंदोबस्त लावण्यात आला होता। आज इस ईद के मुबारक मौके पर हम तमाम हमारे हमवतन भाइयों को और हमारे भाइयों को तो ईद की खूबसूरत मुबारकबाद पेश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो संसद में पास होने वाला है, सबसे पहले तो मैं तो इस बिल के मुतालिक ये कहूँगा कि ये जो वक्फ की जो जायदादें हैं वो कोई गवर्नमेंट की जायदादें नहीं हैं, वो है तो हमारे बहुत से जो हमारे जो जागीरदार लोग थे, जो है तो ज़मींदार लोग थे, उन्होंने तो अपने औलाद से थोड़ी बहुत ज़मीन बचा के जो यहाँ के गरीब शोषित मुसलमानों के लिए तो वक्फ की है, तो वो ज़मीन है, उस पर तो कोई एंगल से किसी दूसरे का कोई है तो हक नहीं है। ये ज़मीनें तो हमारे कब्रस्तान के लिए, यतीम खानों के लिए, स्कूलों के लिए, मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए तो वक्फ की हुई है और गवर्नमेंट को इस पे कोई हक नहीं पहुंचता कि इस पर तो ये यहाँ इंटरफेयर करना या इस किस्म की हमारी जो मुस्लिम पसुना बोर्ड की है तो जो वक्फ की ज़मीन जायदाद है उस पर तो समझ लो किसी भी किस्म का हमें तो इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इस ईद के मौके से हमें तो यहाँ से आह्वान करते हैं, यहाँ हमारे SC ST OBC सभी भाई हमारे साथ हैं और अगरचे कल को हमारे ये नहीं हुआ तो हम रस्ते की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। कायदे की चौकट में रह के हमें तो हर वो आंदोलन करेंगे जो हम कर सकते हैं। धन्यवाद। आज ईद उल फित्र के इस मौके से हम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से ये एहतजाज दर्ज करवाना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में जो तरमीमात लाई जा रही हैं, वक्फ बोर्ड बिल में 40 से ज़ायद तरमीमात लाई जा रही हैं, जिसके ज़रिए ये बताया जा रहा है कि जो ज़मीनें औकाफ की हैं, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का हक़ है और मुसलमान उसके कस्टोडियन की हैसियत से ज़मीन पर वाबस्ता है, उसमें चेंजेस लाकर, अमेंडमेंट लाकर ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी या किसी रियासत की प्रॉपर्टी है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला की प्रॉपर्टीज़ हैं, इस पर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का हक़ है और मुसलमान उसके कस्टोडियन की हैसियत से यहाँ पर मौजूद है। इसलिए हम कड़े शब्दों में और इस साइलेंट प्रोटेस्ट के तहत वक्फ अमेंडमेंट बिल की जो है तो निंदा करते हैं और इसको रिजेक्ट करने की जो है तो हुकूमत से मांग करते हैं। थैंक यू। मुकाबला न्यूज 24 डिजिटल माध्यमातील एक विश्वसनीय नाव।